वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल रूट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। आरबीएससी बुक्स जो राजस्थान बोर्ड के अंदर बुक्स चलती हैं 6 से लेकर 10वीं तक 6 to 10, जिसमें राजस्थान जीके का मैटर उपलब्ध है। स्पेशली रीड के बच्चों के लिए हमारा बैच चल रहा है। एक लेक्चर मैं आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, आप जाके देख सकते हो। आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जो इसे बुक है इसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। क्लास 6 की ये बुक है और बुक का नाम है हमारा राजस्थान, ठीक है, बुक का नाम है हमारा राजस्थान। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम। फर्स्ट चैप्टर हमने स्टडी कर लिया है। देखिए इसमें जो कंटेंट है राजस्थान एक परिचय, ये हमने कंप्लीट कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं। जी, तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान का इतिहास। देखिए चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं? मेरे मामा जोधपुर में रहते हैं, पर वो कहते हैं कि मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों? अब देखिए ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, किसी बच्चे की जिज्ञासा है, उसको इस पुस्तक में डाला गया है कि वो ये क्या सोचता है। वो ये सोचता है कि भाई जैसे मैं अलवर में रहता हूँ, तो अलवर को मत्स्य क्यों कहते हैं? तो ये सब चीज़ें हैं अलग अलग। पहले क्या है कि राजस्थान अलग अलग भौगोलिक इकाइयों में बटा हुआ था और उसका अलग अलग नाम थे, क्षेत्र वाइज नाम थे पहले, ठीक है, रियासतों के टाइम पे। तो वही प्राचीन नाम है, उनको हम देखते हैं। अब देखिए शिक्षक ने क्या कहा, रमेश ये मेवाड़ मारवाड़ हमारे क्षेत्र के प्राचीन नाम है। क्या नाम है? प्राचीन नाम है। मेवाड़, मारवाड़, सिवी, मत्स्य, ये सभी क्या है? जांगल प्रदेश, ये सभी प्राचीन नाम है। राजस्थान में जो आज हमें दिखाई देता है, पुराने समय में ये राजनीतिक इकाइयां नहीं थी, ठीक है। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद एवं अंचल भौगोलिक स्थान अथवा वहाँ रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अजुनैन, सिवी, मेवात, हाड़ौती आदि। जो भी इस बुक में से इम्पोर्टेंट डेटा होगा वो मैं आपको पहले ही बताता हुआ चलूँगा। अभी जो चैप्टर है उसका इंट्रोडक्शन चल रहा है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। अब देखिए आप मैप देखिए, महाकाव्य कालीन राजस्थान, यहाँ है जांगल प्रदेश, ये मरुकांतार, मत्स्य जनपद, सूरसेन जनपद, ठीक है। 4 भौगोलिक क्षेत्र जो प्राचीन क्षेत्र हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं। अब हम जांगल प्रदेश जो सभी इसमें नोट डाउन है, इन सभी को हम देखेंगे। प्राचीन भारत में आदियों में छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने अपने राज्यों या जनपदों का निर्माण आरंभ किया। महाभारत एवं संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अब हम मध्य प्रदेश पढ़ते हैं। यहाँ तक बस इंट्रोडक्शन था, इसके अलावा कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट चीज़ें अब स्टार्ट होती हैं। देखिए मध्य प्रदेश, ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथ रामायण, चरक संहिता, महाभारत एवं व्रत संहिता में मध्य प्रदेश का वर्णन आता है। मध्य प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था, जिसने वर्तमान के, अब देखिए मध्य प्रदेश है कहाँ कहाँ, मध्य प्रदेश किस किस क्षेत्र पर है? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर के कुछ भाग सम्मिलित थे। कितने जिले सम्मिलित हैं इसमें? इसमें टोटल भाई एक बीकानेर हो गया, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर और बाड़मेर कुछ भाग है, आंशिक भाग है।
तो 5 जिले 6 जिले की समथिंग हो गई, इसमें 6 जिले हो गए, जिसमें से 5 जिले कंप्लीट है और जो बाड़मेर है उसका कुछ आंशिक भाग है। ये किस में आ गया? मध्य प्रदेश में। अब देखिए इसको आप इजीली याद रख सकते हो। कैसे? मध्य प्रदेश किसे कहेंगे? मध्य प्रदेश जो रेगिस्तान है, क्या है? रेगिस्तान। तो जो रेगिस्तान है उसी को क्या कहेंगे? मध्य प्रदेश कहेंगे। और रेगिस्तान किस कौन से भाग में? पश्चिम भाग में। ये अपना राजस्थान है और रेगिस्तान यहाँ पर है, इस डायरेक्शन में रेगिस्तान है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डायरेक्शन उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो पश्चिम डायरेक्शन में है अपना, ये पश्चिम में कंप्लीट कवर हुआ पड़ा है रेगिस्तान, ठीक है। तो मध्य प्रदेश कहाँ है? पश्चिम डायरेक्शन में। कौन कौन जिले में फैला हुआ है? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एवं बाड़मेर। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मध्य तथा जांगल नाम जनपदों का निर्माण हुआ। अब इसी में से ही जनपद का निर्माण हुआ है, मध्य प्रदेश में से ही। अब वो कौन कौन से हैं? जैसे जांगल प्रदेश, नेक्स्ट जांगल प्रदेश। इस जनपद में वर्तमान बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर का कुछ भाग आता था। अब क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन में वो दे देगा कि जांगल प्रदेश में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है। तो आपको ये जिले याद रखने हैं कि जांगल प्रदेश में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं, या फिर वो आपको सम्मिलित करने के लिए बोल सकता है। जैसे उसने उदयपुर के सामने भाई सीवी रख दिया, अलवर के सामने उसने मत्स्य रख दिया, जयपुर के सामने विराटनगर रख दिया, तो आपको सम्मिलित नहीं है में से पूछ सकता है, चौथा कोई सम्मिलित अलग रख देगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब जांगल प्रदेश वर्तमान बीकानेर, नागौर, जोधपुर कुछ भाग आता था। इसकी राजधानी अही छत्रपुर, अही छत्रपुर इसकी राजधानी थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम एवं श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। अब देखिए सब इसमें इंपॉर्टेंट लाइनें जो हैं, जांगल प्रदेश, बीकानेर, नागौर एवं जोधपुर कुछ भाग है, बस। इसकी राजधानी अही छत्रपुर है, जांगल प्रदेश की राजधानी अही छत्रपुर है। यही इसमें इंपॉर्टेंट डेटा है, यही दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मत्स्य, मत्स्य जनपद। इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। महाभारत में मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर या बैराट थी। यह जनपद अलवर व जयपुर के मध्य स्थित था। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी किया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या क्या है मत्स्य जनपद में? मत्स्य जनपद का मत्स्य जनपद में कौन कौन सा एरिया आता था? तो अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित है ये मत्स्य जनपद। दूसरी इसका उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है, दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर। तीसरा, इसकी राजधानी कौन सी है? विराटनगर या बैराट थी। यही फैक्टर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये भी है, इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चुआंग ने भी किया है। अब आगे देखिए, ये तो है मत्स्य जनपद जिसके बारे में अभी उल्लेख कर रहे हैं। एक है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ में जो शामिल जिले थे वो थे अलवर। एकीकरण के समय राजस्थान का एकीकरण का प्रथम चरण, जब मत्स्य संघ का प्रथम चरण में ही मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। और उस समय जो जिले सम्मिलित थे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, और एक करौली, ये 4 जिले सम्मिलित थे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। और मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? अलवर को। अब दोनों में अंतर समझ लीजिए। यह है जनपद, मत्स्य जनपद, और यह है मत्स्य संघ। मत्स्य जनपद में जो एरिया आता है वो अलवर एवं जयपुर के मध्य स्थित था, और इसकी राजधानी विराटनगर या बैराट थी, जो इस टाइम कहाँ है? जयपुर में। मत्स्य संघ में कौन कौन जिले आते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 जिले आते हैं मत्स्य संघ के अंदर, जो राजस्थान एकीकरण का प्रथम चरण था। मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ किसे बनाया गया था? अलवर को, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, इन दोनों में अंतर क्या है। क्वेश्चन वो मत्स्य संघ का पूछा है या मत्स्य जनपद का पूछा है। नेक्स्ट, अब देखिए मैप में ये मध्य प्रदेश,
यहाँ सिविया की सिवी उदयपुर का भाग, यहाँ मालव और यहाँ अजुनयन। मैं आपको सबको मैप से भी समझाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, मैप से नहीं समझाऊंगा। सूरसेन जनपद देखते हैं। सूरसेन जनपद राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर तथा करौली के अधिकतर भूभाग प्राचीन सूरसेन जनपद में सम्मिलित थे। सूरसेन जनपद में राजस्थान के कौन कौन से भाग सम्मिलित थे? भरतपुर, धौलपुर तथा करौली। इस जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी मथुरा थी। यही दो चीज इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सूरसेन या सोसेन का उल्लेख किया है। अब इससे हमारा राजस्थान की जीके का मतलब नहीं है, ये नेशनल जीके का पार्ट है। बयानक प्रशस्ति में भी सूरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने का उत्सुक पंजाब और तक की कुछ जातियां राजस्थान में आकर बस गई। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध कौन कौन सी जातियां प्रसिद्ध हैं? जैसे कि मालव, सिवी, अजुनयन आदि जाति प्रमुख थी। ये जातियां थी मालव, सिवी, अजुनयन। अब इन जातियों के अकॉर्डिंग ये क्षेत्र बट गए। अब जैसे सिवी है, आधुनिक उदयपुर के पूर्व, पश्चिम तथा उत्तर का संभागीय प्रदेश में सिवी ने आधिपत्य स्थापित किया। कहने का मतलब जो सिवी क्षेत्र है वो कौन सा है? उदयपुर का। ठीक है, इसलिए ये सिवी जनपद के नाम से भी जाना जाता था। इसकी राजधानी मध्यमिका या मध्यमिका थी। मध्यमिका या मध्यमिका किसकी राजधानी? सिवी जनपद की राजधानी। बहुत बार मध्यमिका या मध्यमिका के बारे में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जिसके अवशेष चित्तौड़गढ़ के पास नगरी नामक गांव से मिलते हैं। इस भूभाग को मैथपाट या प्रागवाट भी कहा जाता है। मैथपाट तथा प्रागवाट किस भूभाग को? सिवी जनपद के भूभाग को ही मैथपाट, मेवाड़ तथा प्रागवाट भी कहा जाता है। तो आपको तीन नाम मिल गए उदयपुर के, एक सिवी, एक मैथपाट और एक प्रागवाट। ठीक है, नेक्स्ट अजुनयन। भरतपुर अलवर प्रांत के अजुनयन अपने विजय के लिए प्रसिद्ध थे। अजुनयन ने मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षत्रपों को परास्त किया। अब अजुनयन जाति है जो अजुनयन की कौन कौन से एरिया में फैली हुई थी? भरतपुर और अलवर। बस इसमें से आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट मालव देख लेते हैं। मालव की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। मालव की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट नगर था, जो कहाँ पे है? वर्तमान में टोंक जिले में। कालांतर में ये अजमेर, टोंक एवं मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गए। टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। मालव के दिग्विजय का यूप अभिलेख नांदसा भीलवाड़ा में लगा है। अब देखिए जो ये मालव प्रदेश है, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि मालव प्रदेश का एरिया कौन कौन सा था। तो टोंक, प्रतापगढ़ एवं झालावाड़, ये तीन जिले ही मालव प्रदेश के अंदर आते थे। ठीक है, अब आते हैं योद्धे। योद्धे जनपद राजस्थान के उत्तरी भाग को योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्र कबीला था। योद्धे क्या था? एक कबीला था। संभवतः योद्धियों ने ही उत्तरी राजस्थान से कुषाण शक्ति को नष्ट किया। गुप्त काल तक भी ये गणतंत्री व्यवस्था अपने अपने क्षेत्रों में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें अर्ध आंशिक रूप में बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद के हूण आक्रमण ने यहाँ के गणतंत्रीय जनपदों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। बृहद संहिता नामक ग्रंथ में इनके पतन की चर्चा है। इसके बाद ये जनपद अन्य नामों और सीमाओं लेकर सामने आते हैं, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात। अब देखिए इस सारी रामायण में योद्ध जनपद कहते हैं श्री गंगानगर प्लस हनुमानगढ़ का कुछ एरिया आ जाता है। इसमें कौन सा शामिल है? योद्ध जनपद। अब इस पूरे से हमको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पुट होता ही नहीं है राजस्थान जीके का। योद्ध जनपद सिर्फ आपको याद रखना है कि श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का कुछ एरिया योद्ध जनपद में आता था, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट मेवाड़ देख लेते हैं। प्राचीन सिवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा गया है। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा जिले मेवाड़ राज्य के क्षेत्र रहे थे। अब देखिए आधुनिक
आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। मेवाड़ क्षेत्र में ये जिले आते हैं 5, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद। ये 5 जिले आते हैं किसमें? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। राजसमंद भीलवाड़ा जिले मेवाड़ का राज्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र पर 7वीं शताब्दी से आधुनिक राजस्थान का निर्माण तथा गोयल सिसोदिया वंश का राज्य रहा है। और कौन कौन सी राजधानी रही है मेवाड़ की अलग अलग समय पे? नागदा, आड़, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इसकी राजधानी रही। यहाँ की बोली को क्या कहा जाता है? मेवाड़ी बोली। क्या कहा जाता है? मेवाड़ी बोली कहा जाता है। अब देखते हैं वागड़ क्षेत्र। अब देखिए, एक बार आप राजस्थान का मैप देख लीजिए। ये राजस्थान का मैप हो गया, ठीक है। अब ये राजस्थान का मैप है, मैंने यहाँ बताया था आपको, ये है योध्या जनपद, योध्या जनपद, ठीक है। मत्स्य जनपद कौन सा है भाई? अलवर और जयपुर कुछ पार्ट आएगा, तो ये हो गया मत्स्य जनपद, मत्स्य। और मत्स्य संघ कौन सा है? अलवर, भरतपुर, अलवर, भरतपुर। देखिए मत्स्य जनपद दिखाता हूँ आपको, सॉरी मत्स्य संघ, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 जिले। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, ये 4 जिले किस में आएंगे? मत्स्य संघ में आएंगे। मत्स्य संघ में ये 4 जिले आएंगे, ठीक है। अब मध्य प्रदेश, जो अपना है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान का जो पश्चिमी भाग, ये किस में आएगा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या है, अलग अलग प्रकार, अलग अलग तरीके से एक मतलब मैप लगा लीजिए। 3-4 पेजेस लीजिए, 3-4 पेजों में मैप चिपकाइए और मैप में अलग अलग क्षेत्र को नोट डाउन करिए, जिससे क्या है आप आगे याद रखोगे, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको समझने में। तो इस तरीके से आपको ये सब चीज़ें करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, मेवाड़ हो गया अपना, वागड़। वागड़ राजस्थान में 2 क्षेत्र वागड़ के नाम से जाने जाते थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व दूसरा पिलानी के पास नरहड़, बादरा, नौहर तथा कन्ना का क्षेत्र। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को ही वागड़ या वागड़ कहा गया है। इसकी बोली वागड़ी कहा गया है। अब वागड़ क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा के एरिया, बस ये आपको याद रखना है कि वागड़ क्षेत्र कौन सा है, जहाँ की भाषा वाग। अगर इन क्षेत्रों से आपको फ़ायदा क्या है? इन क्षेत्रों से फ़ायदा ये है कि अगर आपको ये नाम याद है तो आपको मैक्सिमम भाषा याद हो जाएंगी। जैसे वागड़ क्षेत्र की भाषा कौन सी? वागड़ी। ढूंढाड़ की भाषा ढूंढाड़ी। अब आपको यही नहीं पता है कि ढूंढाड़ कहाँ, ढूंढाड़ क्षेत्र कौन सा है। जिसको पता है कि भाई ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर है, तो उसको ये भी पता है कि ढूंढाड़ी भाषा किसकी है? जयपुर जिले की है। तो इनका फायदा ये है। मारवाड़ प्राचीन मध्य प्रदेश ही कालांतर में मारवाड़ कहलाया। 7वीं सदी में इसके मंडो जोधपुर क्षेत्र पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया। बाद में इस क्षेत्र पर राठौड़ वंश का आधिपत्य हो गया। कौन सा? मारवाड़। अब मारवाड़ में कौन कौन जिले आ गए? मारवाड़ में आ गया अपना जो संभाग बता देता हूं मैं आपको, जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग। अगर किसी को नहीं पता है कि जोधपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं, कोई ऐसा नया स्टूडेंट हो जिसको नहीं पता हो, तो वो मेरे प्रीवियस लेक्चर पे जाइए, उसमें देखिए मैंने संभाग बताए हुए हैं। उसमें प्रीवियस लेक्चर में संभाग बताए हुए हैं। राजस्थान की स्थिति विस्तार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वही मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। नेक्स्ट, हाड़ौती। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर, हाँ एक सेकेंड, ये वागड़ है, एक होता है बांगड़। बांगड़। अब बांगड़ में कौन कौन जिले आएंगे? नागौर। देखिए दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते ही हैं। नागौर प्लस सीकर प्लस झुंझुनू, ये 3 जिले आएंगे बांगड़ में। एक है वागड़ और एक है बांगड़, ठीक है। दोनों में अंतर है। वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा का एरिया और बांगड़ नागौर, सीकर और झुंझुनू का एरिया। तो दोनों चीज़ आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट देख लेते हैं हाड़ौती। आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है। प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा मीणा जनजाति का आधिपत्य था। मीणा वंश बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ। जो बूंदी अपना जिला है राजस्थान का, उसका नामकरण किसके नाम पे हुआ है? बूंदा नामक, मीणा वंश का एक बूंदा नामक शासक हुआ है, उसके नाम पे ही बूंदी पड़ा। कालांतर में चौहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तभी से इस भूभाग को एवं यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा है। आप देखिए, यहाँ से आपको ये पता लग गया होगा कि हाड़ौती बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है। भाई, जो हाड़ौती क्षेत्र है वहीं हाड़ौती बोली बोली जाती है। और हाड़ौती क्षेत्र है कौन सा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा प्लस बूंदी प्लस बारा प्लस झालावाड़। ठीक है, तो इसमें से इंपॉर्टेंट मैंने आपको समझा दिया है। आगे बढ़ने से पहले मैप देख लेते हैं। ये अपना शेखावटी क्षेत्र, सी का चूरू झुंझुनू। ये अपना माड़ क्षेत्र, ये मारवाड़ जोधपुर संभाग हो गया। यहाँ पे ये हो गया मेवाड़, जिसमें आपको बताया था मैंने भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़, ये सभी जिले शामिल है। ये वागड़ दक्षिण में। मैप देखिए आप अच्छे से। ये हो गया उत्तर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। मेवाड़ हो गया, वागड़ हो गया, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हाड़ौती। हाड़ौती कौन सा? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ढूंढाड़ जयपुर का क्षेत्र। मेवात, मेवात आगे पढ़ाऊंगा, जिसमें क्षेत्र आते हैं अलवर और भरतपुर के। अलवर प्लस भरतपुर, मेवात क्षेत्र। ठीक है, तो ऐसे आपको मैप में आइडेंटिफाई करके रखना है। अपने जो नोट्स बनाओ उसको ऐसे ही बनाना है कि आपको टैग करके रखना है कि हाँ भाई ये मारवाड़ है, ये मेवाड़ है, ये वागड़ है, ढूंढाड़ है। जो जैसे ढूंढाड़ में जयपुर जिला आ रहा है, मेवाड़ में जैसे ज़्यादा जिले आ रहे हैं, जैसे भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़, उदयपुर, ये सभी जिले इसमें आ रहे हैं मेवाड़ में। तो आप 4 जिलों पे एक एरो डालिए। मेवाड़ मैप से साइड में मेवाड़ लिखिए, वहाँ से 4 एरो डालिए अलग अलग जिलों पे जो मेवाड़ में आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, जैसे आपने ये मैप लगा लिया, यहाँ लिख लिया मेवाड़। अब यहाँ से एरो डालिए, जैसे मेवाड़ में ये एरिया हो गए 2, 3 और 4। सपोज अगर यहाँ 4 जिले आ रहे हैं, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, ये सभी जिले यहाँ पे आ रहे हैं। तो आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। अब देखिए ढूंढाड़ क्षेत्र, जयपुर एवं इसके आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ नाम से प्रसिद्ध रहा था। 12वीं शताब्दी में कछवा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति के मीणा और बड़गुजरों को परास्त कर अपने राजवंश की नींव डाली। इस क्षेत्र की भाषा ढूंढाड़ी कहलाती है। अब आपको 2 चीज़ें याद रखनी है ढूंढाड़ क्षेत्र के बारे में, कि एक तो ढूंढाड़ क्षेत्र है कौन सा? जयपुर का। जयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या हो गया? ढूंढाड़ क्षेत्र। दूसरा, ढूंढाड़ क्षेत्र में कौन सा राजवंश था? कछवा राजवंश, कछवा राजवंश था। तीसरी चीज, ढूंढाड़ क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? ढूंढाड़ी भाषा। ठीक है, ये 3 चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट, मेवात। अलवर भरतपुर का वह क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता रही है मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन का मेवाती था, जो खानवा युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। खानवा का युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, बाबर वर्सेस राणा सांगा, इन दोनों के बंदे खानवा का युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी, और इस युद्ध में ही जो हसन का मेवाती था इसने साथ दिया था राणा सांगा का। तो उस समय इसकी मृत्यु हो गई, युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। कौन? हसन का मेवाती। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी, अब देखिए यहाँ तक जितने भी क्षेत्र थे वो समाप्त हो चुके हैं। मेवात अलवर भरतपुर का एरिया हो गया, ये आपको याद रखना है बस, ये अलवर भरतपुर का एरिया है। और यहाँ की भाषा कौन सी है? मेवाती, मेवाती भाषा होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या चीज़ याद रखनी है? बस इसमें ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब नेक्स्ट तो कुछ क्षेत्रों के नाम है वो देख लीजिए। इन सब अंचलों के अतिरिक्त भी राजस्थान में कुछ अन्य क्षेत्र हैं, जैसे जैसलमेर को माड़, माड़ या वल,
जैसलमेर को माड़ या वल। अब देखिए माड़ या वल कैसे हो रहा है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये तो पूरा हो गया अपना जैसलमेर जिला, सपोज कीजिए जैसलमेर। जैसलमेर में ही है वल, वल, ठीक है। और वल के अंदर आता है मांड। तो क्लियर कर लीजिए आराम से। ये जैसलमेर हो गया अपना, ये जैसलमेर, जैसलमेर के अंदर वल क्षेत्र और वल के अंदर मांड। अब क्लियर हो गया होगा आपको। जोधपुर का दक्षिण भाग गुजरात का, प्रतापगढ़ और कांठल, ये सब प्राचीन नाम है। नोट्स में लिख लीजिए, सब प्राचीन नाम है। प्रतापगढ़ और कांठल। झालावाड़ का झालावाड़ का क्षेत्र मालवा, चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र शेखावटी। भाई झालावाड़ का क्षेत्र कौन सा हो गया, मालवा। चूरू झुंझुनू सीकर वाला क्षेत्र कौन सा होगा, शेखावटी। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता है। जो ब्यावर अजमेर, ब्यावर अजमेर, इसको किस नाम जाना जाता है, मेरवाड़ा के नाम से। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्र भूगोल और परिस्थितियों के फलस्वरूप अनेक बोलियां, वेशभूषा, व्यवहार और परंपरा का धनी है। ठीक है। अब देखिए ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है। इसमें आपको बस 2-3 चीजें ही याद रखनी है। जिसकी राजधानी दी हुई है, जिस क्षेत्र की राजधानी, उसको राजधानी नोट कर लेनी है। जो भाषा है वो भाषा नोट कर लेनी है। कौन कौन से जिले आते हैं वो नोट कर लेने हैं। ये 4-5 चीजें ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से 100% एक क्वेश्चन जरूर पुट होता है। पूछता है कि प्राचीन नाम कौन सा है या प्राचीन क्षेत्र का एरिया कौन सा है। ये जरूर एग्जाम में पूछता है इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो इसमें कुछ अभ्यास के लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, विराटनगर या बैराट। लेकिन मत्स्य संघ की राजधानी, मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी, मत्स्य संघ की राजधानी थी अलवर। ठीक है। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता था कोटा बूंदी। तो कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कौन सा होगा, हाड़ौती वाला। मैं अब है फिल इन द ब्लैंक्स। ब्यावर अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा हो गया, मेरवाड़ा। जयपुर और इस आसपास के क्षेत्र की भाषा कौन सी थी, ढूंढाड़ी। भाई जयपुर क्षेत्र को क्या बोला जाता है, ढूंढाड़ी क्षेत्र। तो भाषा कौन सी होगी, ढूंढाड़ी। ऐसे ही आपको इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जैसे शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं, हसन का मेवाती कौन था, महाभारत कालीन किन्हीं 2 जनपदों का नाम बताइए, 5 सदी के बाद राजस्थान के गणतंत्र जनपदों की व्यवस्था समाप्त क्यों हो गई, किन्हीं 3 जनपदों या अंचलों के बारे में बताइए। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको करना है जो अपने राजस्थान जी के से संबंधित है, जिनसे आपकी राजस्थान जी की इम्प्रूव हो सकती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप मैप के द्वारा राजस्थान जी के पढ़िए, सबसे बेस्ट है। कल मैं आपको एक स्टार्टिंग क्लास में बता दूंगा कैसे मैप बनाया जाता है। मैं इन सभी जितने भी क्षेत्र हैं इन सभी को मैप में दर्शा के और आपको दिखाऊंगा कि हाँ भाई इस तरीके से आपको नोट डाउन करना है आपके रजिस्टर में। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट चैप्टर अपना कौन सा है देख लेते हैं उसको। नेक्स्ट चैप्टर को इतिहास जानने के स्रोत। सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान जी के संबंधित जितने भी हैं। ठीक है। तो ये नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 3 है इसको मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा कल। अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको क्या है वीडियोस हैंड टू हैंड मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।